नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ ब्रजनंदन। आज हम क्लास 11th की इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज के चैप्टर नंबर 1 पेन पाल का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। पेन पाल अर्थात पत्र मित्र, इसके राइटर जी श्रीनिवास राव हैं। आइए थोड़ा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। जी श्रीनिवास राव हु वाज ए फेमस टीचर। जी श्रीनिवास राव एक प्रसिद्ध अध्यापक थे। वाज बोर्न इन 1928, जिनका जन्म 1928 में हुआ था। ही टॉट इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र। वह इंग्लिश और अर्थशास्त्र पढ़ाते थे। हैज़ रिटिन सो मैनी आर्टिकल्स इन वेरियस रेपुटेड न्यूज पेपर्स एंड मैगजीन्स। उन्होंने हैज़ रिटिन सो मैनी आर्टिकल्स, उन्होंने इतने अधिक लेख विभिन्न विख्यात अखबारों और पत्रिकाओं में लिखे हैं। पेन पाल द प्रेजेंट स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रीडर्स डाइजेस्ट। पेन पाल पत्र मित्र प्रेजेंट स्टोरी, जिस कहानी को हम पढ़ रहे हैं, उनकी रीडर्स डाइजेस्ट से ली गई है। अबाउट द स्टोरी थोड़ा जान लेते हैं स्टोरी के बारे में भी, क्या है इसका रेफरेंस। व्हेन द ऑथर वाज ए 20-year-old कॉलेज स्टूडेंट, जब लेखक 21 वर्ष का एक कॉलेज का छात्र था। ही चूज द एड्रेस ऑफ ए लेडी नेम्ड एलिस फ्रॉम लॉस एंजल्स। उसने लॉस एंजल्स की एक लेडी का पता चुना। चूज मीन्स चुना, एड्रेस मीन्स पता चुना। ही रोट हिज फर्स्ट लेटर टू हर ऑन ए पिंक शीट ऑफ कॉस्टली राइटिंग पैड टू मेक हर हिज पेन पॉल। उसने अपना पहला पत्र उसको ऑन ए पिंक शीट, उसने एक गुलाबी पेपर पर लिखा। कॉस्टली जो कि बहुत महंगी थी, राइटिंग पैड जो कि बहुत ही महंगा राइटिंग पैड था। टू मेक हर हिज पेन पॉल, उसे अपना पत्र मित्र बनाने के लिए लेखक ने अपना पहला जो पत्र लिखा उसको एक गुलाबी पेपर पर लिखा, और वो बहुत ही महंगा राइटिंग पैड में से लिया गया था। एलिस सेंट द रिप्लाई जस्ट आफ्टर मीन्स शीघ्र ही। एलिस ने शीघ्र ही उसको उत्तर भेजा। शी हैड रिसीव्ड हिज लेटर, जैसे ही उसको उसका पत्र मिला, उसने उसको उसका उत्तर भेज दिया एलिस ने राइटर को। इन देयर कोरस्पोंडेंस मीन्स पत्र व्यवहार, उनके पत्र व्यवहार में एलिस डिड नॉट रिवेल मच अबाउट हर, एलिस ने अपने बारे में बहुत अधिक पता नहीं चलने दिया। रिवेल मीन्स पता चलना। द ऑथर वांटेड टू नो, लेखक जानना चाहता था हर एज, उसकी उम्र को। राइटर उसके एज को जानना चाहता था। बट इट वाज इम्पोलाइट टू आस्क फॉर हर एज, किंतु उसकी एज को पूछना क्या था, असभ्य था। एज मीन्स आयु, इम्पोलाइट मीन्स असभ्य, उसकी एज को पूछना असभ्य था। व्हाट डज ही डू टू नो दिस फैक्ट, इस तथ्य को जानने के लिए वह क्या करता है। व्हाट हैपन्स एट लास्ट, अंत में क्या होता है। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट द रियलिटी मीन्स वास्तविकता, कहानी पढ़िए और वास्तविकता को याद कीजिए। तो साथियों, ये स्टोरी यहाँ से शुरू होती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। जैसा हम जान गए अभी कि ये जो कहानी है हमारी दो पत्र मित्रों के बीच की है, और उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, ये हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। हाउ ऑफन स्मॉल बिगेनिंग्स ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंसेस। हाउ ऑफन, अक्सर या कभी कभी, छोटी शुरुआतें, ग्रेट एक्सपीरियंस मीन्स बड़े अनुभव, कभी कभी छोटी शुरुआतें बहुत बड़े अनुभव बन जाते हैं। दिस ट्रुथ वाज रिवेल्ड टू मी इन ए लेसन ऑफ लाइफ, ये सत्य प्रकट हुआ मुझे जीवन के एक पाठ से पता चला या ज्ञात हुआ। दैट टुक 20 years टू अनफोल्ड, जिसको अनफोल्ड होने में या जिसको खुलने में कितने 20 साल लग गए। कभी कभी छोटी शुरुआत बहुत बड़ा अनुभव बन जाती है, और इस सत्य को प्रकट होने में मेरे जीवन में इस सत्य को प्रकट होने में 20 वर्ष का समय लग गया। इट बिगेन वन मॉर्निंग, ये
एक सुबह शुरू हुआ, जो इसकी शुरुआत हुई, एक सुबह शुरू हुई, व्हेन आई, जब मैं, ए 20-year-old कॉलेज स्टूडेंट, जब मैं एक 21 वर्ष का कॉलेज का छात्र था, केम एक्रॉस ए पेज इन ए पॉपुलर बॉम्बे मैगजीन, केम एक्रॉस संयोगवश या इत्तेफाक से, ए पेज इन ए पॉपुलर बॉम्बे मैगजीन, एक प्रसिद्ध बॉम्बे मैगजीन का पेज या उसके पेज पर एक, दैट प्रिंटेड एड्रेस ऑफ यंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि सारे संसार से, वर्ल्ड सारे संसार से युवा व्यक्तियों के पते को छापता था। एक पेज मुझे बॉम्बे मैगजीन की एक प्रसिद्ध पत्रिका से मिला, जिस पेज पर कि पूरे संसार के युवा और युवतियों के पते छपते थे। हु सॉट पेन पास इन इंडिया, सॉट मीन्स खोजते थे, जो भारत में पत्र मित्र खोजते थे। पेन पॉज जो पत्र मित्रों की भारत में खोज करते थे, वो पेज मुझको एक बॉम्बे की प्रसिद्ध पत्रिका में मिलो छपा हुआ संयोगवश या इत्तेफाक से मिल गया। आई हैड सीन बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ माई अवन क्लास, मैं देख चुका था लड़कों को और लड़कियों को, मैं देख चुका था लड़कों को और लड़कियों को अपने क्लास की, अवन क्लासेस अपनी क्लास की लड़कियों को और लड़कों को मैं देख चुका था, रिसीविंग फैट एयरमेल एनवेलॉप्स फ्रॉम अनसीन फोल्क्स, अनसीन मीन्स अनसीन फोल्क, बिना देखे हुए लोग, बिना देखे हुए लोगों से, बिना देखे हुए लोगों को मैं मोटे बड़े बड़े वायु मार्ग द्वारा आए हुए लिफाफों को रिसीव करते हुए देख चुका था। इसे पूर्ण देखने के बाद आई हैड सीन, मैं लड़कों और लड़कियों को अपने क्लास की देख चुका था, जो कि एयर मेल से या वायु डाक द्वारा बड़े बड़े लिफाफे आते थे उनको, और वो किनके होते थे, जो अनसीन लोग होते थे, मतलब उनके लिए अजनबी लोगों के लिफाफे उनके पास को आते थे। इट वाज द रेज ऑफ द डे, द रेज ऑफ द डे चलन था, ये उन दिनों का चलन था, यह उन दिनों का चलन था, ठीक ऐसा उन दिनों होता था, क्योंकि उस समय जिस तरह आज फ़ोन है उस तरह नहीं होते थे मित्र बनाने के लिए भी, तो उस समय जो था उन दिनों चलन क्या था कि वो उनके पास लिफाफों से पत्र मित्रता होती थी। वाई शुड नॉट आई आल्सो ट्राई, मुझे भी कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए, अर्थात जिस तरह से और लड़के लड़कियां पत्र व्यवहार करते थे अपने मित्रों से, वैसे ही लेखक कह रहे हैं हमारे जी श्रीनिवास राव कि मुझे भी यही कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए। सो आई पिक्ड आउट द एड्रेस ऑफ वन एलिस एच इन लॉस एंजल्स, इसलिए मैंने भी लॉस एंजल्स की एलिस एच का पता पिक्ड आउट किया, वहाँ से लिया, इसलिए मैंने भी लॉस एंजल्स की एलिस एच का पता वहाँ से लिया, उसी पत्रिका से लिया। एंड वॉट एन एक्सपेंसिव राइटिंग पैड, वॉट मीन्स खरीदा, एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, राइटिंग पैड लिखने का पैड, और मैंने एक लिखने का महंगा पैड खरीदा। ए गर्ल फ्रॉम माई क्लास हैड वंस गिवन मी ए क्लू टू वोमेंस हार्ट, क्लू टू वोमेंस हार्ट, ये वाक्यांश से पूरा एक इसका होगा महिला का दिल जीतने का तरीका। हाँ, एक मेरे क्लास की लड़की से एक मेरे क्लास की लड़की ने मुझे एक बार एक महिला के दिल जीतने का तरीका बता दिया था या दे दिया था। कैसे? व्हेन शी कॉन्फेस्ड, जब उसने ये स्वीकार किया था, कॉन्फेस्ड मीन्स स्वीकार किया था, दैट शी लव्ड रीडिंग लेटर्स ऑन पिंक शीट्स, कि वह गुलाबी शीट्स पर या गुलाबी पेपर पर लिखे हुए पत्र को पढ़ना पसंद करती है। तो इस तरह से इसे पता चल गया था हमारे राइटर को कि लड़कियां जो हैं गुलाबी पेपर पर लिखा हुआ पसंद करती हैं। यस, हाँ, आई टू मस्ट एड्रेस एलिस ऑन ए पिंक शीट, हाँ मुझे भी एलिस को एक गुलाबी पेपर पर ही लिखना चाहिए। अब ये लिखते हैं आगे पेपर पर गुलाबी। एंड डियर पेन पाल, प्रिय पत्र मित्र, आई बिगन, मैंने शुरू किया, एज नर्वस एज ए स्कूल बॉय टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्जाम, मैंने जब शुरू किया तो एज नर्वस एज, मैं इतना परेशान था, इतना बेचैन था, एज ए स्कूल बॉय टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्जाम, जैसे कि कोई स्कूल का लड़का अपना पहला एग्ज़ाम दे रहा हो, पहली परीक्षा दे रहा हो, उस पत्र को लिखने में मैं इतना ही क्या था, परेशान था।
देयर वाज नॉट मच टू से, वाजंट मच टू से, वहाँ कहने के लिए अधिक कुछ भी नहीं था। एंड द पेन मूव्ड वेरी स्लोली, और लिखते समय जो पेन था मेरा बहुत धीरे धीरे चल रहा था। वैन इट डिड ऑल, जब ये समाप्त हो गया, अर्थात जब ये पूरा लिख गया। ड्रॉपिंग द लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बॉक्स पत्र पेटिका, ड्रॉपिंग मीन्स डालते हुए, पत्र पेटिका में पत्र को डालते हुए। आई फेल्ट एज इफ आई वर फेसिंग द एनिमीज बुलेट, मैंने महसूस किया कि जैसे मैं एनिमी की बुलेट का सामना कर रहा हूँ। एनिमी मीन्स शत्रु, बुलेट मीन्स गोली, और फेसिंग मीन्स सामना कर रहा हूँ, जैसे कि मैं शत्रु की गोली का सामना कर रहा हूँ। पत्र डालते हुए मुझे को ऐसा महसूस हुआ। अच्छा, इतना मुझे बेचैनी हुई। द रिप्लाई फ्रॉम फार अवे कैलिफोर्निया केम सूनर देन आई एक्सपेक्टेड, सुदूर कैलिफोर्निया से, फार अवे सुदूर या बहुत दूर, कैलिफोर्निया से उत्तर आ गया, सुदूर कैलिफोर्निया से उत्तर आ गया। सूनर देन आई एक्सपेक्टेड, इतनी जल्दी की मैंने अपेक्षा भी नहीं की थी, जितनी जल्दी सुदूर कैलिफोर्निया से उस पत्र का मेरे का उत्तर आ गया। आई वॉन्डर्ड, मुझे आश्चर्य है, उस पत्र में क्या लिखा हुआ था जो उन्होंने उनके पास आया ऑथर के। आई वॉन्डर, मुझे आश्चर्य है, हाउ माई एड्रेस गॉट इन टू द पेन पास कॉलम इन योर कंट्री, उस पत्र में लिखा हुआ था कि मुझे आश्चर्य है, माई एड्रेस गॉट इन टू द पेन पास कॉलम, मेरा पता तुम्हारे देश की, योर कंट्री, तुम्हारे देश के पेन पॉज के कॉलम में कैसे पहुंच गया। अब लिखा था एलिस ने कि मुझे इस बात का आश्चर्य है कि मेरा पता तुम्हारे देश के पेन पॉल कॉलम में कैसे पहुंच गया, पत्र मित्रता कॉलम में कैसे पहुंच गया। मोर सो बिकॉज, इससे भी अधिक आश्चर्य मुझे इस बात का है, वो पत्र में लिख रही है एलिस, मोर सो बिकॉज, और अधिक आश्चर्य इसलिए है, बिकॉज आई हैव नॉट आस्क्ड फॉर ए फ्रेंड, कि मैंने एक पत्र के लिए नहीं कहा था, या सॉरी, मुझे एक पत्र मित्र के लिए मैंने नहीं कहा था, या मुझे पत्र मित्र की आवश्यकता नहीं थी, ना मैंने कहा था, और मेरा पता फिर भी तुम्हारे देश की पेन पॉज कॉलम में कैसे पहुंच गया। बट इट इज़ सो नाइस हेयरिंग फ्रॉम समबॉडी अनसीन, बट इट इज़ सो नाइस, किंतु ये बहुत अधिक अच्छा होता है, नाइस मीन्स अच्छा होना, और सो बहुत अधिक, किंतु ये बहुत अधिक अच्छा होता है सुनना, फ्रॉम समबॉडी, किसी ऐसे व्यक्ति से, अनसीन जो कि बिना देखा हुआ हो, एंड अनहेयर्ड ऑफ, और हमने उसके बारे में कभी सुना भी ना हो, किंतु ये बहुत अच्छा लगता है किसी ऐसे व्यक्ति को सुनना कि जिससे हमने कभी देखा भी ना हो, और जब उस व्यक्ति को हमने कभी अपने जीवन में सुना भी ना हो। एनीवे यू वांट मी एज ए पेन पॉल, एनी हाउ, ठीक, यू वांट मी एज ए पेन पॉल, तुम मुझे एक पत्र मित्र बनाना चाहते हो, एंड आई एम, एंड हियर आई एम, और मैं भी यहाँ तुम्हें अपना पत्र मित्र बनाना चाहती हूँ। किसने कहा? एल्स ने कहा। ये आई डोंट नो हाउ मैनी टाइम्स आई रीड दैट शॉर्ट नोट, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, अब ये ऑथर कह रहे हैं हमारे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ मैनी टाइम्स आई रीड दैट शॉर्ट नोट, मैंने उस छोटे से पत्र को कितनी बार पढ़ा, मुझे याद भी नहीं कि मैंने उस छोटे से पत्र को, शॉर्ट नोट को, छोटी की सी टिप्पणी को कितनी बार पढ़ा। इट हैड ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ, इसमें जीवन का बहुत अधिक आनंद था, म्यूजिक ऑफ लाइफ, जीवन का संगीत या जीवन का आनंद, इसमें बहुत अधिक जीवन का मेरे आनंद था। एंड आई फेल्ट, और मैंने महसूस किया, आई वाज इन सेवेंथ हेवन, कि मैं सातवें स्वर्ग पर था, सेवेंथ मीन्स सातवें, और हेवन मीन्स स्वर्ग, मैं सातवें, वो सातवें स्वर्ग पर था। उस पत्र को पढ़ने के बाद लेखक कह रहे हैं कि मैं सातवें स्वर्ग पर था। आई वाज केयरफुल इन माई कोरस्पोंडेंस, कोरस्पोंडेंस मीन्स पुनः आया शब्द ये पत्र व्यवहार, मैं अपने पत्र व्यवहार में बहुत ही सावधान था, केयरफुल मीन सावधान था। एंड रोट नथिंग दैट माइट अपसेट एन अननोन अमेरिकन गर्ल, और कुछ नहीं लिखा, रोट नथिंग, कुछ नहीं लिखा ऐसा, दैट माइट अपसेट एन अननोन अमेरिकन गर्ल, जिससे कि एक अननोन, अपरिचित अमेरिकन गर्ल को
परेशानी हो या अपसेट हो। मैंने अपने पत्र में ऐसा कभी कुछ नहीं लिखा जिससे कि एक अमेरिकन गर्ल को, जो कि अननोन है, अपरिचित है, उसको कोई कष्ट पहुंचे। इंग्लिश कैम नेचुरली टू एलिस। इंग्लिश एलिस की मातृभाषा थी। नेचुरली मीन्स मातृभाषा या फिर प्राकृतिक भाषा उसकी जो है अपनी भाषा थी। वेरेज जबकि फॉर मी इट वाज फॉरेन लैंग्वेज। वेरेज में जबकि मेरे लिए ये एक विदेशी भाषा थी। फॉरेन मीन्स विदेशी, लैंग्वेज मीन्स भाषा, जबकि मेरे लिए ये एक विदेशी भाषा थी। एक्वायर्ड विथ ग्रेट पेन, और इसको मैंने बहुत ही कठिनाइयों से प्राप्त किया था। एक्वायर्ड मीन्स प्राप्त किया था, ग्रेट पेन कठिनाइयों से, मैंने इसको बहुत कठिनाइयों से प्राप्त किया था, अर्थात मैंने इसको कठिनता से सीखा था। आई वाज वेरी सेंटिमेंटल मीन्स भावुक। सेंटिमेंटल मीन्स भावुक। इवन साई, और यहाँ तक कि मैं शर्मिला था। इन माई वर्ड्स एंड फ्रेज, मैं अपने वाक्यांशों में और अपने वाक्यों में बहुत ही मैं भावुक भी रहता था और मैं बहुत ही शर्मिला भी रहता था। वट हिडन समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ माई हार्ट, किंतु मेरे हृदय के किसी कोने में, समवेयर किसी कोने में, मेरे हृदय के किसी कोने में छिपी हुई थी। वट हिडन किंतु छिपी हुई थी, समवेयर कहीं, इन द कॉर्नर ऑफ माई हार्ट मेरे हार्ट के कोने में, बाज ए सेंस ऑफ रोमांस, प्रेम की एक भावना मेरे दिल के किसी कोने में छुपी हुई थी। जबकि मैं बहुत ही भावुक भी था और बहुत शर्मिला भी था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में क्या थी, एक भावना प्रेम की छुपी हुई थी। दैट आई डेयर नॉट एक्सप्रेस, उसको आई डेयर, मैंने साहस किया नहीं, एक्सप्रेस व्यक्त करने का, मैंने उसको व्यक्त करने का साहस फिर भी नहीं किया। एलिस रोट लॉन्ग लेटर्स इन हर बैलेंस्ड लॉन्ग हैंड, एलिस लिखती थी लंबे लेटर। एलिस अपने लंबे लेटर अपने संतुलित हैंड राइटिंग में लिखती थी। लॉन्ग हैंड राइटिंग में, अपने स्वयं के हैंड राइटिंग में एलिस अपने संतुलित लेटरों को लंबे लंबे लिखती थी। यट रिवेल्ड लिटिल ऑफ हरसेल्फ, तब भी, रिवेल्ड मीन्स प्रकट करती थी, लिटिल ऑफ हरसेल्फ अपने बारे में बहुत कम, तब भी वह अपने बारे में बहुत कम प्रकट करती थी, अर्थात तो उसके बारे में वो क्या है, कैसा जीवन है उसका, उसके बारे में बहुत ही कम बताती थी। बिग एनवेलॉप्स कॉन्टेनिंग बुक्स एंड मैगजीन्स, बड़े बड़े लिफाफों में होती थीं, एनवेलॉप्स लिफाफे कॉन्टेनिंग होती थीं, रखते थे उनमें किताबें और पत्रिकाएं, बड़े बड़े लिफाफों में किताबें और पत्रिकाएं रखी होती थीं। एज वेल एज स्मॉल कीपसेक्स, कीपसेक्स मीन्स निशानियाँ, वैसे ही छोटी छोटी निशानियाँ भी होती थीं। बड़े बड़े लिफाफों में किताबें और पत्रिकाएं होती थीं और वैसे ही, ठीक वैसे ही छोटी छोटी निशानियाँ भी होती थीं। कैम माई वे अक्रॉस 1000 ऑफ माइल्स, जो कि मेरे पास को हजारों मील दूर से आती थी। आई हैड नो डाउट, मुझे इसमें कोई भी संदेह नहीं था, दैट एलिस वाज एन एफ्लुएंट अमेरिकन, एफ्लुएंट मीन्स संपन्न या धनी, इसमें कोई भी संदेह नहीं था मुझे कि एलिस एक बहुत ही संपन्न अमेरिकन महिला थी। एंड दैट शी वाज एज ब्यूटीफुल एज हर ग्रेसियस गिफ्ट्स, और जैसे कि उनके, ग्रेसियस मीन्स शानदार, गिफ्ट्स मीन्स उपहार, जैसे कि उनके शानदार उपहार होते थे, ठीक वैसे ही वह सुंदर भी थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक बहुत धनी महिला थी, और जैसे उनके उपहार सुंदर होते थे वैसे ही वह भी सुंदर थीं। अर्थात ये हमारे राइटर की एक प्रेम की भावना देखा तो कभी नहीं था, लेकिन वो सोचते थे कि वह जैसे उनके उपहार सुंदर होते हैं वैसे वो भी सुंदर होती होंगी जरूर है। एंड दैट आवर पेन फ्रेंडशिप वाज ए सक्सेस, और आवर पेन फ्रेंडशिप, हमारी पत्र मित्रता, हमारी पेन पत्र मित्रता सफल थी। हाउएवर, फिर भी, वन क्वेश्चन कीप्ट हैमरिंग एट माई ब्रेन, क्वेश्चन प्रश्न, हाउएवर फिर भी, कीप्ट हैमरिंग चलता रहता था, किंतु एक प्रश्न मेरे दिमाग में फिर भी चलता रहता था। इट वुड बी इम्पोलाइट टू आस्क ए गर्ल हर एज, इट वुड बी इम्पोलाइट मीन्स असभ्य, यह असभ्यता, ये असभ्यता होगी, यह असभ्यता मानी जाएगी, टू आस्क ए गर्ल
हर एज, एक लड़की से उसकी उम्र को पूछना क्या होगा, एक असभ्यता मानी जाएगी। वट वेयर इज द हार्म इफ आई आस्क्ड फॉर हर पिक्चर। अब ये खुद ब खुद ही सोच रहे हैं, वट वेयर इज द हार्म, किंतु क्या हानि होगी यदि मैं उनसे उनका एक चित्र मंगा लूँ, यदि उनसे मैं उनका एक चित्र मंगा लूँ, एक फ़ोटो मंगा लूँ, तो कोई हानि नहीं होगी। एज पूछना तो एक लड़की से क्या है, एक असभ्यता कहलाएगी, लेकिन उनका चित्र मंगा सकता हूँ मैं, ये तो कर सकता हूँ। सो आई रोट द रिक्वेस्ट, इसलिए मैंने विनती की लिखी। सो आई रोट द रिक्वेस्ट, इसलिए मैंने उनसे विनती लिखी, विनती करके लिखा। एंड एट लास्ट केम द रिप्लाई, और अंत में उत्तर भी आ गया। एलिस सैड, एलिस ने अपने उत्तर में लिखा, सिंपली, साधारणतः, एलिस ने अपने उत्तर में साधारणतः लिखा, दैट शी हैड नो पिक्चर्स जस्ट देन, कि उस समय, जस्ट देन, उस समय उसके पास कोई भी फोटोग्राफ नहीं है, उस समय उसके पास कोई फोटोग्राफ नहीं था। बट दैट शी माइट सेंड मी ऑन वन समडे, किंतु वह मुझे उसे किसी दिन भेज देगी। सेंड मीन्स भेजना, वन समडे किसी एक दिन वह उसको मुझको भेज देगी, अर्थात एलिस श्रीनिवास को एक अपना चित्र किसी दिन भेज देगी। सी एडेड, उसने आगे लिखा, दैट एन एवरेज अमेरिकन गर्ल, कि एक औसतन अमेरिका की लड़की, औसतन एवरेज, औसतन अमेरिका की लड़की, बाज मोर चिक, बहुत अधिक चतुर होती है, चिक मीन्स चतुर होती है, बाज मोर चिक, और अधिक चकित होती है, देन सी, किसी और स्त्री से, या जितनी वो होती है उससे और अधिक चकित होती है। बाज दिस ए गेम ऑफ हाइड एंड सीक, अब राइटर अपने आप सोच रहे हैं कि क्या ये खेल था, ऑफ हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक का क्या ये खेल था। हाइड एंड सीक क्या होता है, एक लुका छुपी का खेल है, क्या ये एक लुका छुपी का खेल था। ओ दीज फेमिनाइन बाइल्स, फेमिनाइन बाइल्स, ये तो स्त्रियों की चालाकियां हैं, चालबाजियां हैं। ईयर्स रोल्ड बाई, रोल्ड बाई मीन्स बीतते गए, वर्ष बीतते गए। माई कोरस्पॉन्डेंस विथ एलिस बिकम लेस एक्साइटिंग, मेरा पत्र व्यवहार एलिस के साथ क्या हो गया, कम उत्साह का हो गया। बीकेम लेस एक्साइटिंग, कम उत्साहपूर्ण हो गया। जो पहला शुरू में था मेरा व्यवहार पत्र का, उससे जो पत्र डालते थे उसमें कुछ कमी आ गई, लेस एक्साइटिंग, कम उत्साह का हो गया। और मोर इरेगुलर, और बहुत ही अनियमित हो गया। जो पहले नियमित था कि हमें पत्र लिखना था तुरंत तुरंत जवाब मिलना था, वो क्या हो गया, अनियमित हो गया, इरेगुलर हो गया। बट नॉट एक्सटेंडेड, किंतु समाप्त नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। जो मेरा पत्र व्यवहार था एलिस के साथ, वो क्या हो गया, उसमें उत्साह कम रह गया और अनियमित हो गया, लेकिन वह क्या हुआ, समाप्त नहीं हुआ। आई कीप्ट सेंडिंग गेट वेल मैसेज, गेट वेल मीन्स सद्भावना भरे, मैं उसको सद्भावना भरे मैसेज भेजता रहा। आई कीप्ट सेंडिंग, मैं भेजता रहा सद्भावना भरे मैसेज उसको। व्हेन एवर सी फेल, जब भी कभी वह बीमार पड़ती थी, मैं उसको सद्भावना भरे लेटर, अच्छा या ठीक होने की संदेश भरे लेटर उसको भेजता था। क्रिसमस कार्ड्स एंड इन माई अवन हम्बल वे, विनम्र तरीके से क्रिसमस कार्ड ही भेजता था। इन माई हम्बल वे, अपने विनम्र तरीके से, रैंडम गिफ्ट्स, और उसको अनियोजित गिफ्ट भी मैं उसको भेजता रहता था। मैन भाइल, इसी बीच, आई बीकम ए मैन, बीकम ए मैन अनुभवी व्यक्ति हो गया। आई बीकम ए मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैन ऑफ द वर्ल्ड मीन्स अनुभवी व्यक्ति, ये वाक्यांश हो गया पूरा एक, मैन ऑफ द वर्ल्ड अनुभवी व्यक्ति है, मैं एक अनुभवी व्यक्ति बन गया। ग्रू ओल्डर, बड़ा हो गया। गॉट जॉब, मुझे एक नौकरी मिल गई। ए वाइफ एंड चिल्ड्रन, और मेरी एक पत्नी भी थी और मेरे बच्चे भी हो गए थे। आई शोड एलिसिस लेटर टू माई वाइफ, मैंने अपने पत्र दिखाए, किसको, अपनी पत्नी को, मैंने अपनी पत्नी को एलिस के पत्र दिखलाए। एंड द थॉट ऑफ मीटिंग, एलिस से मिलने का विचार, मीटिंग मीन्स मिलने का और थॉट मीन्स विचार, एलिस से मिलने का विचार। बाज ऑलवेज देयर फॉर मी, मेरे मन में हमेशा रहता था।
या मुझे हमेशा एलिस से मिलने का विचार रहता था, एंड फॉर माई फैमिली टू, और मेरे परिवार को भी। आखिर में बड़ा हो गया, बच्चे भी हो गए, लेकिन जो एलिस से मिलने का विचार था वो मुझे भी रहता था और मेरे परिवार को भी रहता था कि भविष्य में हम मिलेंगे, हमारे साथ साथ मीटिंग होगी। देन वन डे आई रिसीव्ड ए लार्ज पैकेट दैट वोर न्यू, एंड देन वन डे, तब एक दिन, आई रिसीव्ड ए लार्ज पैकेट, मुझे एक बड़ा बंडल मिला, पैकेट मिला कह सकते हैं हम उसको, पैकेट ही कहेंगे। आई रिसीव्ड ए, मुझे एक बड़ा पैकेट मिला, दैट वोर न्यू, वो जो कि नया था, अनमिस्टेकबली फेमाइन हैंड राइटिंग। अनमिस्टेकबली मतलब मैं बिना त्रुटि के कह सकता हूँ कि वह किसी स्त्री का ही लिखा हुआ था। इट, वो पहचान तो हो गया लिखा हुआ स्त्री का, लेकिन उसका लिखा हुआ नहीं था एलिस का, तो उसका राइटिंग जानते थे, तो वो किसी और स्त्री का था, ये उसको आसानी से ही पहचान गए। इट केम बाई एयरमेल फ्रॉम डियर ओल्ड अमेरिका। इट केम बाई एयरमेल, ये वायु डांग से आया था, फ्रॉम डियर ओल्ड अमेरिका, जहाँ पर कि अमेरिका में उसकी प्यारी मित्र थी, डियर ओल्ड अमेरिका, ठीक। फ्रॉम द होम टाउन ऑफ एलिस, एलिस के गृहनगर से, ये एलिस के गृहनगर से आया था जहाँ की वो उसमें रहती थी एलिस अमेरिका में, और किससे आया था, एक एयरमेल से आया था, वायु सेवा से आया था। हु वाज दिस न्यू पेन फ्रेंड, अब क्या हुआ, आर श्रीनिवास को क्या हुआ, आश्चर्य हुआ कि ये नया पत्र मित्र कौन था। हाउ वाज दिस न्यू पेन फ्रेंड, ये नया पत्र मित्र कौन था, पेन मित्र कौन था। आई वंडर्ड एज आई अनरेप्ड द पैकेज, मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने अनरेप्ड किया, अनरेप्ड मीन्स खोला, जब मैंने उस पैकेज को खोला तो क्या हुआ, मुझे आश्चर्य हुआ। इट कॉन्टेंट ए न्यू मैगजीन एंड ए शॉर्ट नोट, इसमें थी रखी हुई थी, कंटेंट रखी हुई थी फ्यू मैगजीन्स, इसमें कुछ मैगजीन्स और एक छोटा पत्र रखा हुआ था, शॉर्ट नोट छोटा पत्र उसमें एक रखा हुआ था, और कुछ मैगजीन्स उसमें अर्थात पत्रिकाएं रखी हुई थी। एज आई क्लोज, ओ सॉरी, एज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ एलिस एच, उसमें लिखा हुआ था एज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ एलिस एच, किसकी ओर से, एलिस की एक घनिष्ठ मित्र की ओर से ये जो है शॉर्ट नोट लिखा हुआ था। whom you know so well, जिसे तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो, उसमें लिखा हुआ था, एक एलिस की जो मित्र थी उसकी ओर से पत्र लिखा गया था, जो आया था आप श्रीनिवास के पास को, कि वो कह रही हैं कि whom you know so well, जिसे तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। I am sorry to inform you, मुझे तुम्हें सूचना देते हुए खेद है, इन्फॉर्म मीन्स सूचना देना और सॉरी मीन्स खेद है, मुझे तुम्हें सूचना देते हुए इस बात का दुख है, एंड दैट सी डाइड इन ए कार एक्सीडेंट लास्ट संडे, कि वह पिछले रविवार को एक कार दुर्घटना में मर गई, अर्थात पिछले रविवार को उनकी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। एंड व्हाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम चर्च, जब वह चर्च से घर को लौट रही थी, जब व्हाइल मीन्स जब, रिटर्निंग मीन्स लौट रही थी, जब वह चर्च से घर को लौट रही थी, विथ ए फ्यू परचेज, कुछ खरीदारी करके, उसमें लिखा हुआ था कि तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो एलिस को, और मुझे तुम्हें ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जो तुम्हारी मित्र थी एक कार एक्सीडेंट में पिछले संडे को ख़त्म हो गई, जब वह कुछ खरीदारी चर्च से आते हुए कुछ खरीदारी करके घर को लौट रही थी। बीइंग वेरी ओल्ड, आगे लिखा हुआ उन्होंने पत्र में, बीइंग वेरी ओल्ड, बहुत वृद्धा होते हुए, सी वाज 78 लास्ट अप्रैल, पिछली अप्रैल को उनकी उम्र 78 वर्ष की हो गई थी। सी कुड नॉट सी द फास्ट स्पीडिंग कार, बहुत अधिक उम्र होते हुए वह तेज गति से आती हुई कार को नहीं देख सकी। फास्ट स्पीडिंग, तेज गति से आती हुई, कुड नॉट सकी, हाँ वह तेज गति से आती कार को नहीं देख सकी। एलिस वुड ऑफन टेल मी हाउ हैप्पी सी वाज हेयरिंग फ्रॉम यू, एलिस वुड ऑफन टेल मी, एलिस मुझसे बताया करती थी, उसकी जो पत्र लिख रही है मित्र में वही कह रही है कि उसी से बताया करती थी, एलिस उससे बताया करती थी, हाउ हैप्पी सी वाज हेयरिंग फ्रॉम यू, कि वह तुम्हें सुनकर कितनी खुश होती थी, अर्थात तुम्हारे जो पत्र मिलते थे उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुआ करती थी। ए लॉन वर्ड, एक अकेली व्यक्ति थी, वो एक अकेली महिला थी। ए लॉन वर्ड एक वाक्यांश है, इसका मतलब होता है अकेला व्यक्ति। हेल्पिंग अदर्स वाज ए पैशन टू हर, दूसरों की मदद करना, हेल्पिंग अदर्स दूसरों की सहायता करना उनका पैशन था, उनकी इच्छा थी, उनका शौक था। एंड वॉथ सीन
दोनों ही देखे हुए, एंड अनसीन बिना देखे हुए, फार एंड नियर दूर के हों या पास के हों। बेचारी अकेली महिला थी और दूसरों की सहायता करना उनका शौक था, और वो दोनों ही तरह के व्यक्तियों की सहायता करती थी, चाहे वो देखे हुए होते थे या अनदेखे होते थे, दूर होते थे या फिर पास होते थे। द राइटर कॉन्क्लूडेड विथ ए रिक्वेस्ट। कॉन्क्लूडेड मीन्स समाप्त हो गई, जो राइटर थी कॉन्क्लूडेड समाप्त हो गई, विथ ए रिक्वेस्ट एक प्रार्थना के साथ। पत्र में लिखा हुआ है, वो लिख रही हैं, जो उन्होंने पत्र लिख रही हैं एलिस की तरफ से, कि वह एक प्रार्थना के साथ समाप्त हो गई थी। क्या प्रार्थना थी वो? दैट आई एक्सेप्ट द इनक्लोज फोटोग्राफ, कि मैं इसमें एक फोटोग्राफ लगा दूं ऑफ एलिस, एलिस का। मैं जो पत्र भेज रही हूँ आपको, मैंने ये स्वीकार कर लिया, उन्होंने प्रार्थना की थी और मैंने ये स्वीकार कर लिया था कि मैं एक फ़ोटोग्राफ एलिस का लगा दूँ। हु हैड वांटेड इट सेंड मी टू ओनली आफ्टर हर डेथ। और वे ये चाहती थी कि इस फोटोग्राफ को, जो फोटोग्राफ आपको भेज रही हूँ, इस फोटोग्राफ को तुम्हें केवल उनकी मृत्यु के बाद ही भेजा जाए। हम पीछे कहानी में ध्यान है कि जो राइटर ने उनको फोटोग्राफ मांगा था, तो अपने जीवित पर उनको फोटोग्राफ नहीं भेज सकी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो उससे प्रेम करते हैं और वो अगर उसको फोटोग्राफ भेजेंगी तो उनकी जो भावना है प्रेम की उसको ठेस पहुंचेगी। तो उन्होंने ये कहा था कि इस फोटोग्राफ को आप मेरी मृत्यु के बाद ही उनको भेजना। यही बात थी कि वो उन्होंने पत्र लिखा था उसके साथ की ने। इट इज़ ए फेस ऑफ ब्यूटी एंड कंपेशन। उन्होंने जब पत्र में फोटोग्राफ देखा तो क्या था वो? इट इज़ ए फेस ऑफ ब्यूटी एंड कंपेशन। यह एक सुंदरता और दया का चेहरा था। ब्यूटी सुंदरता, कंपेशन दया। यह एक सुंदरता और दया का चेहरा था। इट इज ए फेस, यह एक वो चेहरा है। आई वुड हैव चेरिस्ड, चेरिस्ड मीन पसंद करता था। आई वुड हैव चेरिस्ड मैं पसंद करता था। इवन वैन आई वाज ए साई कॉलेज बॉय। जब मैं उसको पसंद करता था तब मैं क्या था? केवल एक कॉलेज का शर्मीला लड़का था। एंड शी वाज ऑलरेडी ओल्ड, और वो पहले से ही क्या थी? बूढ़ी थी। यह सुंदरता और दया का चेहरा था, और ये वो चेहरा था जिसको मैं तब भी पसंद करता था जब मैं एक कॉलेज का लड़का था और वह शर्मीला था, और तब भी वह क्या थी? पहले से ही बूढ़ी थी। ये वही चेहरा है। हेलो फ्रेंड्स, प्यारे साथियों, ये वीडियो ही समाप्त होता है। और आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और यदि सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।